एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th ओसी में लास्ट हमने लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन गिव मोर इंपॉर्टेंस टू डिपार्टमेंट देन वर्क। अब यहाँ पे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि हम डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, वर्क को कम। दिस इज द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। कीपिंग दिस लिमिटेशन इन माइंड, द वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। Linear organization is a lack of specialized work as the stress is more on department and less on फंक्शंस। अब यहाँ पे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिटेशन क्या थी, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट को ज़्यादा ध्यान में देते थे और वर्क को कम, इसलिए यहाँ पे स्पेशलाइज वर्क जो था वो कम होता था और डिपार्टमेंट के जो स्ट्रेस है वो और भी ज़्यादा हो जाता था। और ये सारी लिमिटेशंस को हटाने के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया गया। अकॉर्डिंग टू द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफिसर इन वन यूनिट हैव परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क इन द इट इज ऑब्वियस ऑल ऑफ देम आर नॉट एक्सपर्ट इन all the work varieties. Hence, the structure is formed which the experts with specialized knowledge are given special responsibility in a particular unit which is called a functional area organization. अब यहाँ पे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या था कि ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर तो उन्हें सब काम करने पड़ते थे और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सब लोग जो है वो सब काम में स्पेशल हो। और इसीलिए इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि जहाँ पे स्पेशल नॉलेज जिसके पास उससे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपॉइंट की जाए और पर्टिकुलर काम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी असाइन की जाए। दैट is called a functional organization. For example, personnel officer with look after the recruitment, transfer, promotion, etc. for that a particular unit. अब यहाँ पे पर्सनल ऑफिसर को हमने किस लिए अपॉइंट किया कि वो एक पर्टिकुलर टाइप की रिक्रूटमेंट कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, प्रमोशन कर सके, सारी चीज़ों के लिए हम किसे अपॉइंट करते हैं, पर्सनल ऑफिसर को। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हम किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गिव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और जो एक बोलते हैं ना कि डिपार्टमेंट को नहीं बट वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन दिस स्ट्रक्चर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज़ नॉट डन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंटल बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे इस तरह के हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क जो है वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बट वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड। सच एक्सपर्ट्स आर नॉट ओनली एडवाइजर बट ऑल्सो दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हु आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू द टास्क असाइन टू देम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स के अपॉइंटमेंट करते हैं, वो खाली एक्सपर्ट्स ही नहीं बट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं और जो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो उन्हें काम दिया जाता है उसके लिए। For example, the purchase officer is fully responsible for all the types of purchase related work. The idea of the structure can be best obtained with the following figure। कि यहाँ पे आपको एग्जांपल देखिए, परचेस ऑफिसर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि परचेस रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो सारे वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, परचेस ऑफिसर। अब यहाँ पे इसका आइडिया आपको है ना, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है उसके ऊपर से आपको ईजी रहेगा। सो हम डायग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो चार्ट दिखाई दे रहा होगा उसमें सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी किसके पास होती है, चीफ ऑफिसर, मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो उसके अंडर में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कौन से ऑफिसर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, डिसिप्लिन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एंड गाइडेंस ऑफिसर। एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में कौन से ऑफिसर्स होते हैं, ग्रुप ऑफिसर, टाइम ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर एंड मेंटेनेंस ऑफिसर, मेंटेनेंस इंजीनियर्स। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में कौन काम करते हैं, एम्प्लॉयज़, एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में वर्कर्स। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हो, डिसिप्लिन ऑफिसर हो, अकाउंट ऑफिसर हो या गाइडेंस ऑफिसर हो, वो चारों जो है वो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो खाली एम्प्लॉयज़ को बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो वर्कर्स को भी ऑर्डर दे सकते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग काम कर सकेगी। जैसे आप देख रहे हो कि इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है तो वो यहाँ पे एम्प्लॉय को भी गाइडेंस दे रहा है और साथ में वर्कर्स को भी दे रहा है। ये आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से डिसिप्लिन ऑफिसर भी क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को भी गाइडेंस दे रहे हैं, वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज वर्कर्स को भी फैक्ट्री डिपार्टमेंट में भी वो वर्क अलॉट कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी के डिपार्टमेंट्स है वो भी कर सकते हैं। फैक्ट्री डिपार्टमेंट में जो है ग्रुप ऑफिसर है, टाइम ऑफिसर है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर एंड मेंटेनेंस ऑफिसर, वो सारे लोग भी क्या कर सकते हैं, वर्कर्स जो हैं उन्हें भी अथॉरिटी मतलब उन्हें भी काम असाइन कर सकते हैं और एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ उन्हें भी वो काम असाइन कर सकते हैं। कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि खाली उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट में ही वो काम दे सकते हैं, बल्कि वो सारे वर्कर्स एंड सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो नज़र भी रख सकते हैं, उन्हें काम भी दे सकते हैं और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द सुप्रीम पावर रेस्ट विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसा मैंने अभी आपको बोला, सुप्रीम पावर किसके पास होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एज पर द चार्ट गिवन द यूनिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में यूनिट्स को डिवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फैक्ट्री। Each unit has own list of activities and work with the same assigned to the different officer। यहाँ पे अलग अलग काम हमने क्या किया, अलग अलग ऑफिसर को हमने असाइन कर दिया। According to this, each officer can order the employees under him perform the task। कि यहाँ पे according to the work वो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि परफॉर्म द टास्क। In this type of organization, it should be considered that not a single work remain unassigned and at the same time not a single work is assigned twice। अब यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी काम रह ना जाए और कोई भी काम डबल रिपीट ना हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इन द विच देर आर मोर वेराइटी टू बी सीन इन द वर्क, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर फेवरेबल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अलग अलग वेराइटीज़ जो हैं वो हमें मिलती हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, और वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बिजनेस के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि वर्कर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलता है कि उन्हें कब कौन सा काम करना है, कैसे करना है वो। आज के इस वीडियो में हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।